उसने जो कुछ हमसे कहा है वो हमारे जीवन में पूर्णता तक होकर ही रहेगा. Hey, what he has spoken from his mouth, जो उसने अपने मुंह से कहा है, the word of God says it will not return void. वचन कहता है कि वो खाली लौट कर नहीं आएगा. If ever you have heard a word from the Lord, it is not going to return void. अगर आपने परमेश्वर की ओर से कुछ सुना है तो वो कभी खाली होकर नहीं लौटेगा. His word cannot return void. उसका वचन कभी खाली नहीं लौटता. His word cannot return void. उसका वचन कभी खाली नहीं लौटता. Just like the dew of heaven, when it falls on the ground, it accomplishes its purpose and then it returns. जैसे स्वर्ग से ओस गिरती है धरती पर, वो अपना कार्य पूरा करते हैं, वैसे ही His word cannot fail. उसका वचन कभी हारता नहीं. How many of you want to hold on to something that would not fail? आप में से कितने लोग ऐसे कुछ पकड़ना चाहते हैं जो कभी हारता नहीं? Okay, how many of you have held something that has failed? आप में से कितने लोगों ने कुछ पकड़ा है जो असफल हुआ है? इंसानों के हाथ पकड़ लिए, अपनी सेहत की हाथ पकड़ के रखा, अपनी खूबसूरती पकड़ के रखी. Hey, come on. Everything else will fail. बाकी सारी चीजें असफल हो जाएगी. But God and His word cannot fail. लेकिन परमेश्वर उसका वचन कभी असफल It नहीं can होता. never fail. वो कभी नहीं हार सकता. It says heaven and earth may pass away, वो कहता but है- His word cannot fail. वो वचन कहता है कि स्वर्ग और धरती टल जाएगी लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा. Oh, come on, somebody be excited, for we have something that cannot fail. कोई तो आनंदित हो जाओ कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो असफल नहीं होता. स्कूल में याद है मुझे इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. तो 10th स्टैंडर्ड में मेरी टीचर मुझे उनके ग्रेजुएशन के बुक्स लाके दे रही थी कि तुझे अच्छा लगता है तू पढ़. बोला अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा. अब क्या हो गया, मैंने जो कुछ पढ़ा वहां से पढ़ा, मैंने अच्छे से, मेरा पेपर क्या, मैं घर पे आया, मेरे 10th बोर्ड के बाद मैंने बोला सबसे ज्यादा मुझे इंग्लिश पे ही आसरा है. सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे इंग्लिश में आने हैं. अब हुआ ऐसे कि एक दिन मेरी टीचर आई बहुत ही टेंशन में, क्योंकि वो भी बोर्ड के पेपर्स करेक्ट करती थी. वो बोर्ड में कुछ लाइक एन ऑफिसर थी. तो शी सेड, एक बुरी खबर है, तुम्हारा पेपर जो है एक गांव टाइप जगह में गया है. अब वहां से क्या हालत होने वाली है हमको नहीं पता. And literally when the marks came, I cried. और जब मेरे मार्क्स आए तब मैं रोया. मुझे बाकी किसी पेपर से कोई मतलब नहीं है. इंग्लिश में मैंने उस टेक्स्ट बुक से पढ़ा था, लेकिन फिर भी अच्छे मार्क नहीं आए. This book, ये किताब, it will not fail you ever. ये कभी असफल नहीं होगा. It will not fail you ever. ये कभी आपको हराएगा नहीं. Our worship leader was saying how God works in every generation. हमारे आराधना के अगुवे कह रहे थे कि कैसे हमारे जो परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी काम करते हैं. And how in the past few days we saw God using a generation that was considered useless. और कैसे पिछले कुछ दिनों में हमने ऐसे देखे परमेश्वर ने उन पीढ़ी का इस्तेमाल किया जिसको हम बेकार मानते थे. अभी भी लोग वीडियो बनाकर उन्हें माफ करते रह रहे हैं. प्रभु उनको ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, Amen. Yes. उनकी समझ की आंखों को खोले. जो माफ कर रहे हैं उनको. But there is this generation, लेकिन एक ऐसी पीढ़ी है oh, that's rising up. जो उठ रही है. There's an army that is rising up. एक सेना खड़ी हो रही है. Oh, come on, somebody say, कोई तो कहिए, there's an army rising up. एक सेना का उदय हो रहा Break है. every chain, Break. break every chain, break every chain. There's an army that's risen up. एक सेना का उदय हो रहा है.
You cannot stop this. आप इसको रोक नहीं सकते। You cannot stop it with water cannons. आप इसको पानी के फव्वारे से नहीं रोक You सकते। cannot stop it with tear gas. आप टीयर गैस से उसको रोक नहीं सकते। You cannot stop it with your danda with nails. आप अपने लाठी से, डंडे से और This नोकीले कीले से army नहीं, cannot be stopped. इस सेना को रुकाया नहीं जा सकता। Hey, come on, this generation cannot be stopped. देखो इस पीढ़ी को रुकाया नहीं जा सकता। I thank God, just like she said, I thank God for the parents who rose up this, who built this generation up. मैं उन माता पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने इस पीढ़ी को खड़ा किया है। And every other person, every other teacher, every other mentor who was present in their life to tell them, hey, you are bold and courageous. और जो भी जो उनको सिखाया है, जो भी उनको डराया नहीं है, उनको कहता हूँ कि अब धैर्यशील हो। Today we are going to turn to a word from the book of Genesis, आज हम उत्पत्ति से कुछ पढ़ेंगे। verse 35, 35वां वचन, verse 1 to 7. उसका 1 से 7, I 35वां अध्याय। will read it quickly. Genesis chapter 35, verse 1 to 7. उत्पत्ति उसका 35वां अध्याय 1 से 7 वचन पढ़ेंगे। Then God said to Jacob, The Father arise, said- go to Bethel and dwell there, and make an altar there to God who appeared to you when you fled from the face of Esau your brother. And Jacob said to this household and to all who were with him, put away the foreign gods that are among you, purify yourself and change your garments, then let us arise, say arise, कहिए उठो and go to Bethel, and I will make an altar there to God who answered me in the day of my distress and has been with me in the way which I have gone. So they gave Jacob all the foreign gods which were in their hands and the earrings which were in their ears, and Jacob hid them under the terebinth tree, and which was by Shechem. And they journeyed, and the terror of God was upon the cities that were all around them, and they did not pursue the sons of Jacob. So Jacob came to Luz, that is Bethel, which is the land of Canaan, and he and all the people who were with him, and he built an altar there and called the place El Bethel, because there God appeared to him when he fled from the face of his own brother. Hey, come on, I want to preach to somebody and tell them it is time sometimes not to just keep moving forward, but to step back and go to that point of start again. मुझे उसको प्रचार करना है, जो उसको रुकना है, थोड़ा कदम पीछे लेना है, उस क्षण पर पहुंचना जैसे उसने शुरुआत की थी। आपको लगा परमेश्वर हमेशा आपसे कहेगा कि आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, लेकिन परमेश्वर आपसे अभी इस समय कह रहा है कि चलो थोड़ा आ जाओ, पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ। हे हे परमेश्वर इस जनरेशन को, जवानों को क्या कहता है? एरोज, तीर, है ना? तीर को आप ऐसे करके आगे की तरफ नहीं फेंकते। तीर को अगर अपने निशाने तक पहुंचना है, if the arrow needs to go and meet its point, its purpose that it needs to be, अगर उस तीर को अपने मुकाम पर पहुंचना है तो उसको पीछे खींचना पड़ता है। so sometimes God will ask you to go back. तो कई बार परमेश्वर आपको पूछेंगे कि आप पीछे आ जाओ। See, here it says, then God said to Jacob, arise and go to Bethel. परमेश्वर ने याकूब से कहा कि उठ और बेथेल को निकल जा। Go to that same place when you were fleeing your brother. उसी जगह पर वापस लौट जा जहां से तू अपने भाई से भाग रहा See, था। when at that time when you were fleeing your brother, you were not in a good place. देखो उस समय जब अपने भाई से भाग रहे थे, आप सही जगह पर नहीं थे। You were afraid. आप डरे हुए थे। You felt like, oh, I have failed. आपको ऐसा लगेगा कि आप असफल हुए हो। You felt no hope. आप में कोई आशा नहीं थी। You don't know what to do. आपको पता नहीं था कि क्या करना है। You felt the fear of death. I might die now. आपको लगा कि आप मर जाओगे, आपको ये डर हो गया था। But right now, लेकिन इस समय when God is asking you to go back, जब परमेश्वर आपसे पूछ रहे कि पीछे हो लो, it is not that you go back and dwell in your past situations. ये बात नहीं कि आपको अपनी पुरानी भूतकाल स्थिति में आपको रहना He's है। not asking you to go back and dwell where you had failed once. वो आपको वहां नहीं जाने कह रहा कि जहाँ पे आप असफल हुए हो एक बार।
But he's asking you to go back to that place where you had your encounter with God. लेकिन आप वो आपको पूछ रहे कि आप उस जगह पर जाओ जहाँ से आपने परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ था. Somebody say, I had an encounter with God. कहिए मेरा परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ था. Hey, say, turn to somebody and say, I have had an encounter with my God. किसी की तरफ मुड़कर कहिए कि मेरा आमना सामना हुआ था परमेश्वर के Turn to साथ. somebody and say, I had an encounter with God. किसी की तरफ मुड़कर कहे कि मेरा आमना सामना हुआ था उस परमेश्वर के साथ. He's not unknown to me. ऐसा नहीं कि मैं उसे परिचित. He's not a God who is far from me. वो ऐसा परमेश्वर है जो मुझसे दूर है. But sometimes God calls you back. कई बार परमेश्वर आपको पीछे बुलाते हैं. God calls you back to the place of your encounter. आपको उस जगह पर बुलाते हैं जहाँ पर वो आपसे आमना सामना हुआ था. God told Jacob, arise and go to Bethel. परमेश्वर ने याकूब से कहा कि उठ और बेथल को निकल जा. You know, Bethel means the house of God. बेथल का मतलब है कि परमेश्वर का घराना. Bethel means the house of God. He didn't discover a random place in the desert, in the wilderness. He found a place where this is the address of God. कि वो ऐसी कोई भी जगह उसने नहीं पाया कि ये कोई रैंडम जगह है, लेकिन वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, वो जगह उसने पाया. Let's turn to that chapter 28. उत्पत्ति 28 में मुड़ेंगे. Genesis chapter 28. उत्पत्ति 28 Verse 11 onwards. So he came to a certain place and stayed there all night because the sun had set. And he took one of the stones of that place and put it as his head as he laid down in that place to sleep. बहुत ही सुंदर या it is not a very comfortable and a very luxurious or the usual place that we go to rest. ये कोई आरामदायक जगह नहीं जहाँ पर हम आराम करने जाते हैं. It was the only description given is that the sun had set. खाली एक ही बात लिखी गई है कि वहाँ पे सूर्यास्त हो गया So था. probably it's dark everywhere. There's no place. He doesn't know now where to go. Chalo, let's sleep. तो हो सकता है कि पूरा अंधेरा हो गया तो उसको पता ही नहीं, रास्ता नहीं दिख रहा कहाँ जाने, तो सो जाते हैं यहाँ पर. He didn't even have a place to sleep. उसके पास जगह भी नहीं थी सोने के लिए. It says he took one of the stones of that place and put it at his head and he lay down that place to sleep. ऐसा लिखा है कि वहाँ पर उसने एक पत्थर लिया, उसने अपने सर के नीचे रखा और वहाँ पर सो गया. But then something changed when he lay down there. लेकिन कुछ तो बदल गया जब वो वहाँ पर लेट It गया. says he had a dream. कि उसको एक सपना आया. He could see angels ascending and descending. वो स्वर्गदूत को ऊपर नीचे करते हुए देख रहा था. He could see they were coming in with some work and going up with some work. Something is happening over here. तो वो कुछ काम करते हुए नीचे आ रहे थे, कुछ काम लेकर ऊपर जा रहे थे, कुछ तो हो रहा And था verse वहाँ. 13 it says, and behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham, your father, and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and your descendants. Also your descendants shall be as the dust of the earth. You shall spread abroad to the west and to the east, to the north and to the south. And in you and in your seed, all the families of the earth shall be blessed. Behold, I am with you and will keep you wherever you go and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Come on. Hallelujah. Come on. See, God is not just coming and saying, good morning. Hey, come on. Are you happy today? Why don't you smile? देखो परमेश्वर सिर्फ आके कह नहीं रहे कि हाँ आज सुबह हो गई, तू मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है. He just landed there and said, hey, I am the God of your fathers. उसने वहां पर आया और कहा कि मैं तेरे पिताओं का परमेश्वर हूँ. And what I spoke to him, I speak to you. और जो मैंने उनसे कहा है मैं तुझसे भी कहता हूँ. This promise is for a generation. ये वादा सारी पीढ़ी के लिए है. It is not just for one person that it will stop there. ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है जो वहां पर रुक जाएगा. It is for the generations to come. ये सारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है. In you, say in me. कहिए तुम्हारे अंदर. Say in me. कहिए मेरे अंदर. Say through me. मेरे द्वारा.
through me, कहिए मेरे द्वारा and through my generation, और मेरी पीढ़ी के द्वारा the families of this earth shall be blessed. इस पृथ्वी के सारे परिवार आशीष पाएंगे. See, that's what it says. In you and in your seed, all the families of the earth shall be blessed. Verse 14. In you, तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे. In you and in your seed, all the families of the earth shall be blessed. Now look at your hands and say, how through this hand the families of this earth are going to be blessed. अभी अपने हाथों को देखकर कहें कि मेरे हाथों के द्वारा पूरी परिवार को आशीष मिलने वाली है. You have your wallet, you have your purse, you क्या आपके take it पास- out, you look at it, or if you have it on your mobile, you look at your GPay, and you say, through me, the families of this earth shall be blessed. अगर आपके पास आपका बटुआ है या आपका जीपे है आपके पास You उसमें say, देखकर I will कहिए lend to nations. कहीं कि मैं देश को कर्ज Say, दूंगा. I will lend to nations. मैं देश को कर्ज दूंगा. I will not borrow, but I will lend to nations. मैं लेने वाला नहीं See, देने वाला. this is a blessing. God has spoken this. And according to his word, this word that he has spoken cannot return void. So, in you and in your seed, the nations shall be blessed. देखो ये आशीष है और उसके वचन में जो आशीष लिखी है वो खाली नहीं लौटता. इसका मतलब है आपके द्वारा सारे देश आशीष पाएंगे. But God is saying, go back to Bethel. परमेश्वर कह रहे कि तू बेथल को वापस लौट जा. And Jacob is an obedient man. He tells all his family, very next verse, if you see chapter 35, verse 1, God spoke to Jacob, and verse 2, Jacob said to his household, to all who were there, put away everything, put away. He gives a certain instructions, says, let's go back. और वो कुछ आज्ञा देता है और वो पीछे चले जाता है. See, probably you were out. देखो ऐसा हो सकता है कि आप बाहर निकल गए हो. You were out for a season, you had something going on, you had an encounter with Christ, you moved ahead, and a lot of things were happening in your life. देखो आप कहीं बाहर निकल गए हैं, आपने परमेश्वर के साथ आमना सामना किया, आपके जीवन में बहुत कुछ हो रहा है. But there comes a point when God wants to remind you again, go back to Bethel. लेकिन एक ऐसा समय आता है कि परमेश्वर आपको कहता है कि आपको स्मरण कराता है कि आप वापस बैतल पर लौट जाओ. Now, what is Bethel? वे बैतल क्या है? The house of God. परमेश्वर Bethel का means the house of God. परमेश्वर का घर. It's very interesting. I'll tell you something. Jacob, when he reached that land was called Luz. देखो यहाँ वहां पर Okay. पहुंचा उसको लूज कहते थे And that means a nut tree. और उसका मतलब है एक नट का पेड़. Huh. But God, through the words of Jacob, transformed a place that was once called a nut tree, now has become Bethel. लेकिन परमेश्वर को मुख का इस्तेमाल करके परमेश्वर ने उस जगह का The नाम house बदला of God. और कहा कि बैतल परमेश्वर का घर. Oh, once I was a nut, एक बार मैं तो एक नट मूर्ख था, but God changed his address and made me the house of God. लेकिन परमेश्वर ने मेरा एड्रेस बदल कर मुझे परमेश्वर का घर Now बनाया. I walk as Bethel. अभी मैं बैतल बनकर चलता हूँ. I am Bethel. अब मैं बैतल हूँ. This is the place where God dwells. ये जगह है जहाँ पर परमेश्वर वास करता है. Oh, come on. Return to that place of Bethel. उस जगह पर लौट जाओ जो आपका बैतल है. Return to that place. Now turn to somebody else and just look them like this and say, I'm back. और किसी की तरफ देखकर कहे कि मैं लौट चुका हूँ. I am back. और आप कहिए कि मैं आ चुका हूँ. I am in the house of God. मैं परमेश्वर के घर Come on, में how many हूँ. people in the house of God? कितने लोग परमेश्वर के घर How में many people हैं? here in the house of God? कितने लोग यहाँ पर परमेश्वर के घर पर You were हैं? once in this place. When you entered this place, you were lost, you were uncertain. Even probably today there are somebody who has come here and you don't know, पता नहीं मैं यहाँ भी क्या कर रहा हूँ. आपकी एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि आप अंदर आए लेकिन आप घूमे हुए थे, लेकिन आप सोच रहे थे कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ. पता नहीं मेरे जिंदगी में क्या चल रहा है. You know what is? I don't know what is going on. मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है.
That's okay. कोई बात नहीं, ठीक है। But you have reached Bethel. लेकिन आप बेथल पहुंच चुके हो। This is the house of God. ये परमेश्वर का घर है। When you reach the house of God, जब आप परमेश्वर के घर पर पहुंच जाते हो, God will start speaking to you. परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करते हैं। It is not man that will start speaking to you. ये कोई मनुष्य नहीं है जो आपसे बात करता है। God speaks to you. परमेश्वर आपसे बात करते हैं। His word won't return void. उसका वचन खाली नहीं लौटता। Hey, somebody say, His word will not return void. कोई तो कहीं उसका वचन खाली नहीं You know, लौटता। and just like Jacob said in Genesis 28:16, you said, surely God is in this place. और जैसे याकूब ने 28 अध्याय के 16 में कहा, आप कहें कि परमेश्वर इस जगह पर है। Okay, fair enough. Very good. We had that encounter and then we moved into good places. We had good times, we had bad times, we had God protecting us. You know, from verse. Okay. ठीक है, हो गया हमारा आमना सामना, परमेश्वर ने हमें बचाया, हम यहाँ। Hey, God, from chapter 28 और 28 अध्याय के बाद to 35, 35वें तक almost 20-30 years have passed by. 20 से 30 साल गुजर चुके हैं। 20-30 years. 20 से 30 साल। Almost 20 years he lost with Laban. 20 साल तो उसने लाबान के साथ खो दिए। Laban kept cheating him 14 years to marry his daughters. लाबान उसको 14 साल तक धोखा देता रहा। Another 6 years got wasted. He cheated him for his sheep. और 6 साल और उसके भेड़ों के लिए उसको धोखा दिया। हम 20 साल हमारे बर्बाद हो गए. Okay, 20 years we have lost. 20 साल हमारे बर्बाद हो चुके हैं। But in these 20 years you also tasted the favor of God. और इस 20 सालों में आपने परमेश्वर के विश्वास को Unquestionable, undeniable favor of God. जिससे आप मुकर नहीं सकते, जिसको आप प्रश्न नहीं कर सकते, ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह। Nobody could stop how Jacob was moving ahead. कोई भी समझ नहीं रहा था कैसे याकूब आगे बढ़ रहा है। Nobody could stand against what God was doing with Jacob. कोई भी उसके विरुद्ध खड़ा नहीं रह सकता था कि याकूब के साथ परमेश्वर क्या कर रहा है। But still, God is coming back to Jacob and telling him, turn back to Bethel. लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके सामने अगर खड़े होकर कह रहे थे कि तू मुड़ जा और बेथेल को निकल जा। The first thing I want to put in your mind is return to the place of your encounter. सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में बिठा लो कि परमेश्वर आपको वापस बुला रहा है। Somebody say return. लौट जाओ। कोई तो कहिए, Return. कहिए कि लौट जाओ, Return लौट जाओ to the place of your encounter. आपके आमने सामना जहाँ परमेश्वर के साथ हुआ था वहां पर, Not your sin, नहीं आपके पाप की ओर नहीं, not your hurt, आपके चोट की तरफ नहीं, not your failure, आपकी असफलता की तरफ नहीं, not your disappointment, आपकी निराशा की तरफ not नहीं, your discouragement, आपकी निराशा की तरफ नहीं, but return to the place of your encounter. लेकिन उस जगह जहाँ पर आपके परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ The था। Bible says only a dog returns to its own vomit, just like a fool returns to his folly, and a man returns to his sinful nature. वचन कहता है एक कुत्ता अपने उल्टी के पास जैसे लौट जाता है, एक मूर्ख अपने मूर्खता की ओर और एक मनुष्य अपने पाप की ओर लौट जाता है। But God is not asking you to return to your failures, लेकिन परमेश्वर आपको वापस नहीं लौटने बोल रहा है आपकी to असफलता की return तरफ, and do the same foolish mistake that you did in the past. और वही मूर्खता की गलतियां जो आपने भूतकाल में की थी वहां पर नहीं बुला रहा है। But God is asking you, return to the place of your encounter. लेकिन परमेश्वर आपको बुला रहे हैं आपके आमना सामना जहां पर हुआ था Do वहां you पर आ जाओ। remember that day when you had an encounter? क्या आप उस दिन को याद कर सकते जब आपका परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ था? You should keep reminding yourself this was the day of an encounter. आपको अपने आप को याद दिलाते रहना है कि ये वो दिन था जहां पर मैंने See, परमेश्वर के now साथ आमना that सामना God किया। dwells in you, देखो जब परमेश्वर अभी आपके अंदर वास करते हैं you will have many such places. तो आपके पास ऐसी कई जगह होगी। I had an encounter here. मेरा यहाँ पर हुआ I था, had an encounter there. मेरा वहां पर भी हुआ Hey, था, I came here, I had an encounter. अरे मैं यहाँ पर गया तो यहाँ पर भी हुआ था। You go to the north, to the south, to the east, to the west, to up and down. Hey, no matter where you go,
you will have an encounter. आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहां पर भी जाओ का आमना सामना होने Because वाला, His presence will never leave you. क्योंकि उसकी उपस्थिति कभी आपको छोड़ेगी नहीं। His presence will never leave you. उसकी उपस्थिति आपको छोड़ेगी नहीं। He will stick closer to you. वो आपसे और करीब आकर रहेगा। Return to the place of your encounter. आपके आमना सामने की जगह पर आपको फिर से लौट जाना है। Can we read Joel chapter 2 verse 12? योएल की किताब 2 में 12। Joel 2:12. Now therefore says the Lord, turn to me with all your heart. यहोवा की यह वाणी है कि मेरे पास पूरे हृदय से लौट जा, Turn to me with all your heart. मेरी तरफ मुड़ जा। You have had all the success. आपके पास पूरी सफलता मिली है, You have had all things going good and all things are happening well. सारी Praise God. चीजें अच्छे से तो हो रही है, But God wants you to turn to Him with all your heart. लेकिन परमेश्वर चाहते कि पूरे हृदय से आप उसकी तरफ मुड़ See, जाओ। sometimes it happens that we drift a bit here. तो कई बार होता है कि हम यहाँ पर मुड़ जाते हैं, We drift a bit off there. थोड़ा सा उस तरफ सरक जाते हैं। But you know what is a man of God, a woman of God's call and purpose in life? लेकिन आपको पता है कि परमेश्वर के बेटा या बेटी या दास का क्या उद्देश्य है? To constantly be checking and rerouting yourself according to the word and not turning to the right or not turning to the left. कि अपने आप को जांच कर और ये समझ जाए कि मुझे यहाँ वहाँ नहीं जाना, लेकिन वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। हवाई जहाज कैसे उड़ रहे हैं? They are constantly rerouting. घड़ी घड़ी वो अपनी दिशा बदल रहे हैं, They are keeping a check. वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। And this is what your life is like right now. इसी प्रकार से आपका जीवन हो रहा है। One instruction to Joshua. एक आज्ञा यहोशू को Don't turn to the right or to the left. कि दाएं या बाएं नहीं मुड़ना, But everything that you have read in the law of Moses, you follow. लेकिन जो भी तूने मूसा के न्याय में पढ़ा है, Whatever you have read in the word, you follow. जो भी तूने वचन में पढ़ा है उसके पीछे चल। But sometimes लेकिन कई बार थोड़ा सा drift हो जाते हैं. To the left, a little bit to the right, a little bit to the left. थोड़ा सा सरक जाते हैं, थोड़ा दाएं में, थोड़ा बाएं में, फिर से दाएं में। When God is constantly helping, sometimes I'm not saying that you intentionally are doing something and oh, you're craving for this and you're going there. मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, But sometimes it just happens. लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है, We get carried away. हम सरक जाते हैं। But God wants you to return to the place of your encounter. परमेश्वर चाहते कि आपके जहाँ पर आमना सामना हुआ था वहाँ पर लौट आए। You have drifted but not forgotten. आप सरक तो गए लेकिन भूल नहीं गए हो। You may be weary but not disqualified. आप वियरी हो गए, थक तो गए हो, लेकिन आप हारे नहीं हो। You may have lost your that fiery hunger, but God is restoring it. आपने अपनी वो आग की भूख अपने खो दी होगी, लेकिन परमेश्वर फिर से बांध रहे हो। Maybe that fire that you had at that time now it'll be a bit less. कि वो जो आग उस समय में आपके अंदर थी वो अभी थोड़ी कम हो चुकी है। But you know what the good news is? He's the God who restores and answers with fire. लेकिन आपको पता है कि खुशखबरी क्या है? वो परमेश्वर उत्तर देता है अपने आग से। Oh, you will not be shut out. वो आपको कोई बुझा नहीं सकता। You are going to be more fiery for God. आपकी अग्नि और भड़कने वाली है And that's why परमेश्वर He's के लिए। calling you back. Come back to इसलिए Bethel. वो आपको फिर से वापस बुला रहा है बेतल की तरफ। Come back to Bethel. वापस बेतल पर लौट जाओ। Now, number two, first is you return to the place of your encounter. Second thing is that before going to Bethel, there is certain things to be done here. दूसरी बात यह है कि बेतल से जाने से पहले कुछ तो आपको कार्य यहाँ पर करना है। बोलो मेरा कुछ काम है, किसी को बोलो. कहिए मेरा कुछ काम है, I'll be back. मैं वापस आऊंगा। See, chapter 35 verse 2. Genesis 35 verse 2. उत्पत्ति 35 में दूसरा, And Jacob said to his household and to all who were with him, put away the foreign gods that are among you, purify yourself and change your garments. तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो। You see this order?
आप देख रहे हो क्या ये एक Verse 1, व्यवस्था? God is saying return. पहला वचन है कि वापस लौट जा, And verse 2, first Jacob is responding, some things need to be removed first. फिर याकूब उस पे प्रकरण कर रहा है कि कुछ तो निकालना है वहाँ पे। मतलब इस journey में somewhere, someplace, sometime, something has got attached which needs to be removed. कि इस यात्रा में कहीं तो किसी जगह पर कुछ समय पर कुछ तो आपके साथ जुड़ गया है जिसको निकालना पड़ेगा। The destination was right. आपका जो डेस्टिनेशन है, जो अंत का है, वो सही था। Slight drifting you have done, but you are back in the place. But again, slight drifting, but again back in the place. But again, you're correcting yourself. But hey, something has got attached which needs to be removed. अब जब थोड़ा इस तरफ मुड़ गए तो कुछ तो जुड़ गया, थोड़ा उस तरफ मुड़ गए तो वहाँ कुछ तो जुड़ गया, लेकिन वो सबको निकालना पड़ेगा। Now notice here, it says foreign, अभी यहाँ पर क्या लिखा है देखो, वो गिरा हुआ है, pariah. पराया। You know, in your body, when there is a foreign body, the body wants to just expel it out. देखो आपके शरीर में अगर कुछ जो वो से वो सहमत नहीं हुआ था तो वो उसको बाहर फेंकता है। Have you ever noticed you're just walking in the park and suddenly a fly goes inside and your body will immediately react as what? You'll not start chewing it. You're like, देखो जब आप गार्डन में चलते हो, कोई मक्खी आपके मुंह में चली जाएगी तो आपको क्या होता है, आप उसको खाते नहीं, निगलते नहीं, आप something that is foreign to you needs to be expelled out. जो कुछ भी आपसे पराया है उसको बाहर फेंकना है। When God created you, जब परमेश्वर ने आपको रचा, He created in His likeness, in His image. उसने अपने स्वरूप में आपको रचा है, But man fell, लेकिन मनुष्य गिरा, but Christ restored, फिर मसीह ने उसे बांधा, and you had that encounter at Bethel. और फिर आपका आमना सामना हुआ बैतल की तरफ। But now sometimes it happens, some hurt just stays there. लेकिन कई बार कुछ तो चोट वहां पर रह जाती है। उसने बोला क्यों ऐसे? उसने किया क्यों ऐसे? He didn't even look at me. उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, He didn't speak up for me. उसने मेरे लिए बात भी नहीं की, He had no good for me. उसके मन में कुछ भी अच्छा नहीं था मेरे लिए। Hurt are foreign bodies. ये जो चोट है ये पराये है, Not just bodies, it's a foreign gods. ये पराये परमेश्वर की जैसे है। Means they will rule over you. इसका मतलब ये आप पर शासन करेंगे। If you don't take him out, अगर आप उसको बाहर नहीं निकालोगे they will rule over you. वो आपके ऊपर शासन Or करेंगे, at least pull you away from the main route. या तो जो सही मार्ग है वहां से आपको ढकल कर बाहर निकाल देंगे। A hurt and offense will pull you out. एक चोट, एक निराशा आपको भटका देगा, The pride and ego will pull you out. घमंड और ईगो आपको हटा देगा। The busyness of life will pull you away. ये जीवन में जो आप व्यस्त रहते हो वो आपको भटका देगा। The fear of men will pull you away. मनुष्य का डर आपको भटका देगा। The lust will pull you away. That temptation will pull you away. जो लालसा है वो आपको दूर कर देगा। If you don't detach, अगर आप अपने आप से उसको हटाओगे नहीं you will not be able to return to Bethel. तो आप वापस लौट कर नहीं आ पाओगे बैतल की तरफ। You'll keep struggling. आप संघर्ष करते रहोगे। Bethel is here, but I can't reach it. बैतल तो यहीं पर, लेकिन मैं वहां पर पहुंच नहीं सकता। Can somebody say to yourself, say, I need to return to Bethel. कोई तो कहिए अपने आप को कि मुझे बैतल पर लौटना है। I need to put away with everything that is foreign. जो कुछ भी पराया है मुझे सब कुछ अपने आप से दूर कर देना है। Everything that is foreign, I need to put away. हर वो चीज जो पराई है मुझे दूर कर देना है। And see what it says. और Verse 2. और देखो दूसरे वचन में क्या कहता है, Put away the foreign gods that are among you, purify yourselves and change your garments. और अपने आप को शुद्ध करो और अपने वस्त्र को बदल डालो। Unless you renew your mind and renew your heart, unless you are filled with the word of God, unless you are moved by the Spirit of God, you cannot take the next step. जब तक आप अपने मन को नहीं बदलते, अपने हृदय में वचन को नहीं भरते, आप अगला कदम नहीं ले What सकते। does this word do in your life? ये वचन आपके जीवन में क्या करेगा? It will make you new. ये आपको नया बनाएगा। Say, this makes me new.
कहिए कि ये मुझे नया बनाता है, It makes me new. कहिए ये मुझे नया बनाता है, Not as good as new. ऐसा नए जैसा नहीं, New. नया। Everything is turned new. हर वो चीज नई हो जाती है। In Christ, you are a new creation. मसीह में आप नई सृष्टि हो, Not as good as new creation, नए जैसी सृष्टि नहीं, but new creation. लेकिन नई सृष्टि। Say, I am new. कहिए कि मैं एक नई सृष्टि हूँ, I am new. कहिए मैं नया हूँ, I am new. मैं नया हूँ, I am new. मैं नया हूँ, I am new. मैं नया हूँ, Brand new. एकदम नया। Anger has no grip on me. ये गुस्से में मेरे पास कोई पकड़ नहीं है, Forgiveness has no grip on me. क्षमा नहीं करने में कोई पकड़ नहीं है, Lust and sexual immorality has no grip on me. लालसा और ये सब में कोई पकड़ नहीं है, Pride has no grip on me. घमंड का कोई पकड़ नहीं है मुझ पर, Unforgiveness has no grip on me. क्षमा नहीं करने में कोई पकड़ नहीं है Turn to मुझ पर। somebody and say, I am new. कहिए कि मैं नया हूँ, Say, I am new. किसी तरफ मुड़ कर कहिए कि मैं नया हूँ। This is new today. ये उनके लिए नया है। Somebody asks you now, how are you? कहीं कोई आपसे पूछेगा आप कैसे हो, I'm new. मैं नया हूँ, I'm new. मैं नया हूँ। Then what he says, verse 2. Then he says, put away the foreign gods that are among you, purify yourself and change your garments. और अपने वस्त्र को बदल डालो, Change your garments. अपने वस्त्र को बदल डालो, Change your garments. अपने वस्त्र को बदल डालो। Bible says, वचन कहता है you wear the righteousness of Christ, आप मसीह की धार्मिकता को पहनते हो, not your own. अपनी खुद की नहीं। You change that garment. आप उस वस्त्र को बदल डालो। That garment which made you think that, oh, I'm so cool. वो वस्त्र सोच रहा था कि मैं बहुत ही कूल हूँ, I'm really fun. मैं बहुत ही फन हूँ, Everybody's crazy about me. सारे लोग मेरे बारे में They are crazy हैं। waiting for me. वो मेरे लिए रुके हुए हैं। They're waiting for the Christ that is in you. वो उस मसीह के लिए रुके हैं जो आपके They are अंदर waiting है। for the righteousness of Christ that is seen वो through you. मसीह की जो धार्मिकता आपके अंदर है They उसके are लिए रुके हुए waiting for हैं। the freedom of Christ that comes through you. वो मसीह की जो स्वतंत्रता आपके Oh, द्वारा come on, आती somebody है। say, I am new. कोई तो कहे कि मैं नया हूँ, I put off my old self. मैंने पुराने अपने आप को पीछे छोड़ दिया And है, when put on Christ. मैंने मसीह को पहन लिया है। Let's read Ephesians chapter 4 verse 22, 23 and 24. Ephesians chapter 4. इफिसियों की Ephesians पत्री chapter 4. 4वां अध्याय Verse 22 से 22. 24 तक। And that you put off concerning your former conduct. Say former conduct. अपने There was चाल a way चलन that you behaved in the past. कहिए कि जैसे आप पुराने भूतकाल में बर्ताव करते थे, But it says that you put off. Say put off. कहिए कि हटा दो। I put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind. और 23वां वचन है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में। Come on, somebody touch your head and say, I'm renewed in the spirit of my mind. कोई तो अपने सर पर हाथ रख के कहे कि मेरा आत्मिक स्वभाव Verse बदल गया है, 24, that you put on a new man, कि आप एक नए व्यक्ति को पहन लेते which हो was created according to God, जिसको परमेश्वर के अनुसार रचा था, in true righteousness and holiness. एक सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में। You see how you are called, देखो आपको कैसे बुलाया गया है, how you are created आपको कैसे रचा गया है in the righteousness and holiness of God. धार्मिकता में और पवित्रता में जो परमेश्वर की है। You are not ordinary. आप साधारण नहीं हो, You wear the righteous robe of Jesus Christ. आप मसीह का जो धार्मिक कपड़ा है वो पहनते हो। When you go around and there's this question that they ask, what are you wearing? Right? Have you seen that reel? Get ready with me. No, there's another question where they ask you, what are you wearing? तो वो बोलता है मैं ऊपर अरमानी पहन रहा हूँ, नीचे गुची पहन रहा हूँ, ये मेरा वो पहन रहा है ना? Who are you wearing? They ask this. Have you seen that reel? Yes. Who are you wearing? Say, I'm wearing Christ. आप क्या पहन रहे हो? कहिए कि मैं मसीह को पहन रहा हूँ। It's G-O-D, it's G-O-D, it's G-O-D, it's G-O-D. हालेलुया, हालेलुया।
वो गूगल करते करते ढूंढ रहे हैं कि ये क्या पहन रहा है, ये क्या नया आया है. So let the world see God through you, देखो दुनिया को परमेश्वर के आपके द्वारा देखने दो, through your conduct, आपके चाल चलन के द्वारा, through the way you dress and the way you smile, जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो, जिस the तरीके way से you आप react. जैसे आप मुस्कुराते हो, Let प्रक्रिया the करते world हो, see Christ through you. दुनिया को मसीह को आपके द्वारा देखने दो. I always remember, मैं हमेशा as a young man, somebody who was training us for evangelism told me this. मैं हमेशा याद करता हूँ एक व्यक्ति जो हमें सिखा रहा था कैसे सुसमाचार बांटना है, उसने मुझे ये बताया. He said, always preach Christ wherever you go. उसने कहा हमेशा मसीह को प्रचार कर जहाँ पर भी तू जाता Always है. preach Christ wherever you go. हमेशा मसीह का प्रचार कर जहाँ भी तू जाता है. If needed, use words. अगर जरूरत लगे तो शब्दों का इस्तेमाल करना. If needed, use words. अगर जरूरत पड़े तो शब्दों का इस्तेमाल करना. Otherwise, it is your conduct. वरना ये आपका चाल It चलन is your है. words. ये आपका वचन It is the है. way you react. ये जैसे आप प्रक्रिया करते It is the हो, way you solve things. जैसे आप सुझाव करते हो बातों It की, is the way you face challenges in life. कैसे आप सामना करते हो संघर्षों का आपके That's जीवन the में, gospel. वही सुसमाचार है. Put on a new man. एक नए व्यक्ति को पहन लो Put off the old. और जो पुराना है उसे हटा दो. Put on Christ. मसीह को ओढ़ लो. Who are you wearing? आप किसको पहने हो? G-O-D all over. Top to bottom. Put on the whole armor of God. परमेश्वर के सारे वस्त्र को पहन So लो. top to bottom, it's G-O-D. ऊपर से नीचे तक तो परमेश्वर है. जो गड़बड़ हो रहा था वहां पर first encounter at Bethel, he changed and completely made me a new creation. जो भी गड़बड़ हो रही थी, लेकिन बेतल में आमना सामने के बाद मैं पूरी तरीके से नया बन चुका हूँ. Hey, but now God is saying, go back to Bethel. कि परमेश्वर कह रहे कि अब वापस बेतल की तरफ लौट जाओ. Go back to Bethel. वापस बेतल की तरफ लौट The जाओ. first was return to the place of your encounter. पहली बात ये थी कि आपने आमना सामना जहाँ हुआ था वहां पर लौटना Second है. was remove everything that replaced the presence of God in your life. दूसरी बात है वो सारी चीजों को हटा दो जिससे परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में Everything बदला. that made you feel that it is not God but you. हाँ, मैं खुद भी बहुत कुछ बड़ा हूँ. अगर वो सारी चीजें जिसने आपको महसूस करवाया कि परमेश्वर नहीं, मैं खुद भी बड़ा हूँ. Bible says, without Christ, without God, you are nothing. बाइबल कहता है कि मसीह के बिना आप कुछ भी नहीं हो. Number 3. तीसरी बात, First was return. Say return. पहली बात थी लौटना. Second is replace. दूसरी बात है उसको हटा देना. Now third thing, तीसरी बात, we will read Genesis 35. We were at 35. Genesis 35. उत्पत्ति 35 Verse 1, what God is saying. And then God said to Jacob, arise, go up to Bethel and dwell there. और वहां पर बस जा. Arise, उठ, go back to Bethel वापस बेतल की तरफ लौट जा and dwell there. और वहां पे बस जा. He's no longer asking you, now you visit this place. वो आपको सिर्फ वहां पर आके मिलने के लिए नहीं कह रहा. He's no longer asking you, every Sunday you visit the place of Bethel. वो ऐसे नहीं कह रहे कि हर रविवार को जाके तू बेतल में जाकर मिल Or कर आ. every Wednesday and Thursday you go, it's Bethel time. और बुधवार और गुरुवार को ये बेतल का समय हो गया. He's saying, arise, return, go back to Bethel and dwell there. Somebody say, dwell there. वो कह रहा है कि उठ जा, वापस बेतल की तरफ लौट जा और वहां पे जाकर बस जा. Say, dwell there. कहिए कि बस जा. What is dwelling? अभी बसना क्या You होता है? make that as your address. अभी वहां पर आपका एड्रेस हो The जाएगा. presence of God is my address. परमेश्वर की उपस्थिति ये आपका The एड्रेस है. presence of God is my address. परमेश्वर की उपस्थिति आपका एड्रेस है. My current address, my permanent address is all presence of God. मेरा अभी का एड्रेस, मेरा परमानेंट एड्रेस, सब वही परमेश्वर का उपस्थिति है. Today you should ask somebody, what is your address? आज आपको किसी को पूछना चाहिए कि आपका एड्रेस Okay, क्या here है. you ask. कोई आपके पास है तो उसे पूछिए. If you are going back by Ola, Uber, don't type presence of God. अगर आप ओला ऊपर से जा रहे हो तो परमेश्वर की The world उपस्थिति does नहीं not लिखना. know the wisdom of Christ. दुनिया को यीशु की बुद्धि नहीं पता. If you're inviting somebody home,
Don't just say presence of God. अगर आप किसी को घर पर बुला रहे हो तो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं कहना। Give the address that the nation of India has given you. जो भारत देश ने आपको एड्रेस दिया है उस एड्रेस को देना। He who dwells in the secret place of the Most High God, Psalm 91. भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परमेश्वर के परम प्रधान के छाये में रहता है। He who dwells, say dwells. ये वो जो Just वहां पर close your eyes रहता and है। say to yourself, I need to dwell in His presence. अपने आंखों को बंद करके कि मुझे वहां You say, पर I need रहना to है, dwell in His presence. मुझे उसकी उपस्थिति में रहना है। Not just visit Bethel, वहां पर जाके खाली मिलना नहीं है, but dwell there. वहां पर बस जाना है। Make it my habitation. वहां पर जाके आपको बस जाना है। Make it your place. आपकी जगह उसको बना देना है। I've seen some people write man cave. Have you seen man cave? And they show an amazing place full of gym equipments and probably a pool and place, and they say that's a place that. What's your address? It's Bethel. आपका एड्रेस क्या है? वो बेथेल है। It's the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति है। It's the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति है। God, I long to be in your presence. परमेश्वर मुझे तेरे उपस्थिति में A आना है। day in your courts is better than thousands elsewhere. एक दिन तेरे 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 भवन में हजारों के बराबर है। Oh, the book of John, the Gospel of John, it says, where he says, abide in me. यूहन्ना का सुसमाचार कहता है कि तू मेरे अंदर बस What is जा। abide? Come dwell. ये अबाइड का मतलब क्या? मेरे अंदर बस जा। Stay. वही रहे, वही रहे। Come stay. आजा वहां पर रह जा। Say, I need to stay. कहीं मुझे वहां पर रहना है। I need to stay. मुझे वहां पर रहना है। First is to stay. सबसे पहली बात है कि वहां पर रहना है। Do you feel you have drifted a bit? आपको ऐसे लगता है कि आप यहाँ वहाँ भटक गए हो? Do you feel that encounter feels long time back? कि वो आमना सामना बहुत ही दूर चला Do गया you है? feel that when people ask you to share your testimony, you have to think for a while? In the year 1975, कि जब लोग आपको गवाही बांटने कहते तो आप याद करते कि 1975 में no, go back, नहीं, आपको वापस जाना go है। back, आपको वापस जाना है। go back. वापस जाना है। Make it your dwelling place. उसको अपने बसने की जगह बनाना Make है। God your dwelling place. परमेश्वर की आपको बसने की जगह See, बनाना it है। was difficult before. देखो पहले वहां पर कठिन था। Forget difficult, it was impossible before. कठिनता को हटा दो, वो असंभव You था। cannot reach God. आप परमेश्वर की तरफ नहीं पहुंच सकते। We did everything possible, like this standing, like this standing, like this standing, लेकिन we couldn't reach God. हमने सारी प्रक्रिया की, ऐसे खड़ा रहा, वैसे खड़ा रहा, ऐसे खड़ा रहा, फिर लेकिन नहीं यहाँ से पहुंच घुसा, पाए। वहां से घुसा, ये लगा, कुछ भी किया, we could not reach God. हम उस तक नहीं पहुंच पाए। Gave to the poor, gave to this, gave to that. You cannot reach God with that. गरीबों को दिया, इसको दिया, उसको दिया, ये सब करके नहीं पहुंच सकते। इस बार मैंने धार्मिकता का काम किया है, मैंने वोट किया. You cannot reach God with that also. अब वो करके अब नहीं पहुंच सकते। No big deal. कोई बड़ी बात नहीं है। But Jesus, the darling of heaven, stepped down from heaven and came for you. And that he came became Emmanuel, लेकिन यीशु God with us. लेकिन यीशु जो स्वर्ग का डार्लिंग है, Now प्रिय he है, can be your dwelling place. अभी वो आपकी बसने की जगह बन जाएगा। Now he becomes your permanent address. वो आपका परमानेंट एड्रेस बन जाता Come है। on, somebody smile at somebody, say, I have an address. कोई तो मुस्कुरा कर कहे कि मेरा एक एड्रेस It's है। Bethel. वो बेथेल है। It's Bethel. वो बेथेल है। One thing have I asked. एक बात मैंने पूछी One है, thing have I desired. एक चीज मैंने इच्छा की है That I may dwell in the house of God forever. कि मैं परमेश्वर के भवन में हमेशा रहूंगा। That I may dwell in the house of God forever. कि मैं परमेश्वर के भवन That में हमेशा I may be रहूंगा। in Bethel forever. कि मैं बेथेल में हमेशा रहूं। Hey, God is calling us to Bethel. परमेश्वर आप सबको बेथेल बुला रहे And you हैं। notice here, और अब यहाँ पर देखो, and you notice something that is written here. और यहाँ पर कुछ तो लिखा है, उसको देखो। Verse 7, 35 verse 7. 7वां वचन 35वां अध्याय। But he built an altar there and called the place El Bethel.
और उसने वहां पर एक वेदी बनाई, उसका नाम लिखा एल बेथेल, Because their God appeared to him and when he fled from the face of his brother. क्योंकि जब वो अपने भाई से डर से भाग जाता था परमेश्वर वहां पर Now it's प्रकट no हुआ। longer just Bethel. अभी वो सिर्फ बेथेल करके बुलाया नहीं It is जाता, El Bethel. अभी वो एल बेथेल हो गया है The God of Bethel. कि बेथेल का परमेश्वर, You are El Bethel. आप एल बेथेल हो। God of Bethel dwells in you. पर बेथेल का जो परमेश्वर वो आप में बसता No है। matter where you are, अब जहां पर भी हो, God has made you as his permanent address. परमेश्वर ने आपको अपना परमानेंट एड्रेस बनाया है, El Bethel. एल बेथेल। You know, in Acts chapter 4, verse 13, प्रेरितों के काम 4 में 13, the early disciples, when they were speaking, the religious leaders, they were astonished because this is what it says. Okay, Acts chapter 4, verse 13. It says, Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained, they marveled and they realized that they had been with मतलब you stayed there long enough that now when people look at you and say, oh, लगता है ये यीशु के पास था. कि आपने वहां पर इतना समय बिता दिया है कि लोग कहेंगे कि यार ये तो यीशु के साथ था। अब उसे लगता है कि ये यीशु का आदमी है. Some of my friends thought they were mocking me when they called me man of God. जब मेरे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मेरे कुछ दोस्त I लोग, took it as pride. मैं उसमें I said this is what I wanted. मैंने उसमें घमंड किया कि मुझे They यही were with चाहिए था, Jesus. कि वो यीशु के साथ थे, They were with Jesus. कि वो यीशु के साथ थे, They were with Jesus. कि वो यीशु के So साथ now थे। he smells like Jesus. अभी वो यीशु की तरह उसकी सुगंध And now आती he है, smells like Jesus. अभी वो यीशु की तरह सुगंध आती है, And now he talks like अभी वो Jesus. यीशु की तरीके से बात करता You है। see, they saw the boldness of Peter. देखो उन्होंने उनका धैर्य देखा, And they felt, लगता है ये आदमी यीशु के पास था. क्यों? When Yeshu taught, when Jesus taught, what did they say? Who is this man? He teaches as if a man with authority. क्योंकि जब यीशु सिखा रहा था वो कह रहे थे कि ये कौन है जो बता रहा है, जो अधिकार के साथ बात कर Now रहा you है। are with Jesus. अभी आप यीशु के साथ हो, You talk like Jesus. अभी आप यीशु के साथ बात You करो, react like Jesus. उसी के समान प्रक्रिया करो। Your words are like Jesus. आपके वचन यीशु के प्रकार होने चाहिए, Your looks are like Jesus. आप जिस तरीके से देखते हो यीशु के समान होना चाहिए। किसी की नजर देख के हम पहचान लेते हैं ना कि गंदी नजर है. Even your गाड़ी, forget everything else. Even your possession that you have, materialistic, the way they look, you feel like हो गया काम. जो कुछ भी आपके पास है, आपकी संपत्ति, वो देख के फिर लगता है कि यार क्या है। But when people see your eyes, they should not see a condemning eyes. लेकिन जब लोग आपकी नजरों में देखेंगे तो उनको कोई जैसे कंडेमिनेशन They should not see a prideful eyes. उनमें उसको घमंड नहीं दिखना चाहिए, Hey, they should see Jesus. उनको यीशु दिखना चाहिए।